कॉन्सेप्ट कैप्सूल चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस का पार्ट 4 करने वाले हैं। इस पार्ट में हम एनसीईआरटी में दी हुई सारी एक्टिविटीज समझेंगे, उनके कंक्लूजन को समझेंगे। इससे पहले पार्ट 1, 2, 3 आई होप आप लोगों ने देखा होगा। पार्ट 1, 2, 3 में हम एनसीईआरटी में दी हुई सारी एक्सरसाइजेस कवर कर चुके हैं, सारे न्यू कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अपना कमेंट बॉक्स में एज फीडबैक, पॉजिटिव, नेगेटिव, कुछ इंप्रूवमेंट, क्या कंटेंट चाहिए, प्लीज हमें सजेशन दीजिए ताकि हम बच्चों को पढ़ने में हेल्प कर सकें। क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो जिंदगी में हमारे साथ हमेशा रहती है। चलिए इसी पॉजिटिव थॉट के साथ हम अपना पार्ट 4 शुरू करते हैं। एक्टिविटीज। फर्स्ट एक्टिविटी जो एनसीईआरटी में दी हुई है वो है दो इंटरसेक्टिंग लाइंस पे बनने वाले एंगल्स के लिए। हम सभी कॉन्सेप्ट्स समझ चुके हैं, ठीक है? तो आपको ये एक्टिविटी समझने में और हेल्प होगी, ठीक है? चलिए पहले रीड करते हैं। एक्टिविटी क्या कहती है? ड्रॉ 2 लाइन्स ऑन अ प्लेन शीट ऑफ पेपर so that they intersect. Measure the 4 angles formed with the protractor. Draw 4 such pairs of intersecting lines and measure the angles formed at the point of intersection. ठीक है? इसमें बेसिकली दो इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच में बनने वाले एंगल्स हमें मेजर करने हैं। मैं केवल आपको समझाऊंगी, मैं आपको मेजरमेंट नहीं दे सकती हूँ, ठीक है? लेकिन जिस तरीके से मैं टेबल बना रही हूं, आई होप आप सब लोग मेरी बात मानते हुए वो टेबल जरूर बनाएंगे और अपने पास रखेंगे, ठीक है? चलिए देखो, हमें 4 फिगर बनानी है और 4 एंगल्स मेजर करने हैं प्रोटेक्टर से, ठीक है? तो ये हम इस तरीके से बना लेंगे, कोई भी रैंडम एंगल के साथ 4 इस तरीके से, ठीक है? फिगर 1, फिगर 2, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 एंड फिगर 4, ठीक है? यहां हम लिखते हैं एंगल 1, 2, 3, 4, जो कि हमारे रहेंगे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4, ठीक है? इसी तरीके से इस फिगर में भी 1, 2, 3 एंड 4, इसमें भी 1, 2 एक्सक्यूज मी एंड 4। सिमिलरली इसमें भी 1, 2, 3 एंड 4। इन सभी एंगल्स की मेजरमेंट हम यहां पे लिखेंगे, ठीक है? और उससे क्या कंक्लूजन निकलेगा मैं आपको ये बता देती हूं, लेकिन आप जरूर मेजरमेंट करिए और अपने आप से सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है? एंगल 1 एंड एंगल 3 हम डिस्कस कर चुके हैं कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, तो इनका मेजरमेंट इक्वल आएगा। 2 एंड 4 ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है? तो यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल एंड लीनियर पेयर में जो रिलेशनशिप है वो हमारी निकल के आएगी। रिलेशनशिप हम पीछे की वीडियोस में पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा बता देती हूँ मैं आप लोगों को। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और लीनियर पेयर में एक एंगल x है तो दूसरा 180 डिग्री माइनस x होता है, ठीक है? लीनियर पेयर कौन सा होता है? जो एक लाइन पे बनते हैं एडजेसेंट एंगल, ठीक है? ये 4 एंड 1 लीनियर पेयर है, 1 एंड 2 लीनियर पेयर है, 2 एंड 3 लीनियर पेयर है, 3 एंड 4 लीनियर पेयर है, ठीक है? तो ये है आपकी एक्टिविटी नंबर 1, ठीक है? जिसमें लीनियर पेयर और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का आप रिलेशनशिप समझेंगे, ठीक है? एक्टिविटी 2 हमारी है पेपर फोल्डिंग के लिए। उससे बनने वाली जो हमारी लाइंस होती हैं उनसे हम पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है?
इसमें क्या बोला है, एक स्क्वायर पेपर लो, ठीक है, और उसको इस तरीके से फोल्ड करो हॉरिजॉन्टली, तो लाइंस बनती है हमारी, ठीक है। ये जो डैश्ड है ये लाइंस बनती है। हम कुछ भी आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करने के लिए इन लाइंस को यूज करते हैं हमेशा ही, सभी बच्चों को पता है, बोर्ड बनाने के लिए, एरोप्लेन बनाने के लिए, और भी कुछ टिक टैक बनाने के लिए बहुत सारे गेम्स होते हैं, पेपर गेम्स जो बच्चे खेलते हैं, तो वो सब बनाने में हम इन इमेजिनरी लाइंस को यूज करते हैं। तो सब फैमिलियर है, ये लाइंस बनती है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। इसमें क्या है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द ऑपोजिट एजेस ऑफ द शीट। इस शीट की ऑपोजिट एजेस को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे, ठीक है। ये क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी। हमने स्क्वायर शीट ली है, ठीक है। अगर आप काटने में गलत करते हैं तो इसमें मेरी गलती नहीं होगी, आप प्लीज एग्जैक्ट स्क्वायर काटिए। तो सामने की ये एजेस ऑपोजिट एजेस कहलाएंगी ये, और ये साथ वाली जो एक पॉइंट है ये एडजेसेंट एजेस कहलाएंगी, ठीक है। तो ऑपोजिट एजेस क्या है, हमारी पैरेलल होंगी, और एडजेसेंट एजेस क्या होंगी, हमारी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर। तो देखते हैं इसमें क्या, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द एजेस ऑफ द शीट, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है ये, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द एडजेसेंट एजेस ऑफ द शीट, दे मीट एट अ पॉइंट, दे फॉर्म राइट एंगल, द एडजेसेंट एजेस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। फोल्ड द शीट हॉरिजॉन्टली इन हाफ, अ न्यू लाइन इज फॉर्म, ठीक है। जैसे इसमें अब हमने लिए इसको, हम ये एक इमेजिनरी लाइन बनेगी अगर हम इसको फोल्ड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हाउ मेनी पैरेलल लाइंस डू यू सी नाउ, हाउ डज द न्यू लाइन सेगमेंट रिलेट टू द वर्टिकल साइड, ठीक है। ये जो लाइन सेगमेंट बना, ये जो जिन एजेस के अलोंग हमने फोल्ड किया उसके तो पैरेलल है, और वर्टिकल के परपेंडिकुलर है, ठीक है। मेक वन मोर हॉरिजॉन्टल फोल्ड इन द फोल्डेड शीट, हाउ मेनी पैरेलल लाइंस डू यू सी नाउ, ठीक है। तो फर्स्ट फोल्ड में हमारे पास कितनी, फर्स्ट फोल्ड में हमारे पास आई, अगर हम इनकी एजेस भी काउंट कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट फोल्ड में आई हमारे पास 3, सेकेंड फोल्ड में हमारे पास कितनी आई, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। हम एजेस भी काउंट कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड फोल्ड में हमारे पास कितनी आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। अब इसमें what happens if you do it one more time, how many parallel lines will you get, is there a pattern, check if the pattern extend further if you make another horizontal fold, ठीक है। अब हमने ये दो एजेस तो हमने लिखी हैं, ये केवल डॉटेड लाइंस की बात कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसको डॉटेड लाइंस ही रहने दें, अपनी एजेस को नहीं इंक्लूड करें, तो ये हम स्टार्ट करते हैं 1, उसके बाद 3, उसके बाद कितनी आई 7, ठीक है। अब ये बोल रहा है और फोल्ड करो तो कितनी आएंगी, ठीक है। अगर हम फोर्थ फोल्ड करेंगे तो कितनी लाइन आएंगी, तो 15 लाइन आएंगी, ठीक है। अब इनके बीच में हम रिलेशन बना के देखते हैं। आप एक बार मैं फोल्ड करके देख चुकी हूँ, आप भी फोल्ड करके देखिए, मैथमेटिकली देखना चाहते हैं। अब इसमें देखो क्या पैटर्न बन रहा है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है 2, 3 एंड 7 के बीच में कितना डिफरेंस है 4, 7 एंड 15 के बीच में कितना डिफरेंस है 8। तो अब नेक्स्ट कितना होगा 15 एंड अदर नंबर में कितना आएगा 2 2 जा 4, 2 ट्वाइस होती जा रही है ना, 8 2 जा 16, क्योंकि हम एक फोल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 6, हम 16 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट कितनी लाइन्स आएंगी 31, 15 प्लस 16 इज 31, ठीक है। तो एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है। इस पैटर्न को हम कहीं ना कहीं नंबर ऑफ फोल्ड को n माने, आपकी क्लास से 2 raised to the power n-1 बनेगा। अगर नंबर हम 1 फोल्ड है, ठीक है, तो हमारे पास कितना आएगा 2 - 1, ठीक है। एक लाइन है, 2 फोल्ड कर देंगे 2 2 जा 4, -1 3 आ जाएगा। तो इसमें n इज नंबर ऑफ फोल्ड, और ये पावर के एक्सपोनेंट आपने पढ़े हो, जितना n होता है उतनी बार हमें मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। 3 टाइम्स है, थर्ड फोल्ड पे हम 2 raised to the power 3 मतलब 2 into 2 into 2 -1, ठीक है। कितना 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 8 - 1 7, तो ये हमारे पास सेम ही आने लगेगा। तो
ये इसमें रिलेशन होगी। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, मेक अ वर्टिकल फोल्ड इन द स्क्वायर शीट, दिस न्यू वर्टिकल लाइन इज डैश टू द प्रीवियस हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इसने एक वर्टिकल फोल्ड कर दिया है, ये क्या है, प्रीवियस लाइन के परपेंडिकुलर। ठीक है, fold the sheet along the diagonal, can you find a fold that creates a line parallel to the diagonal line? अगर हमने इसको डायगनली फोल्ड किया तो क्या हम डायगनली फोल्ड करने के बाद और उसके पैरेलल लाइन ला सकते हैं? यस, उसको दोबारा हाफ में फोल्ड कर दोगे। ठीक है, लाइंस एक ऐसे, और जब हमारे पास ये इसको हम फोल्ड करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा हाफ फोल्ड करने के बाद, उसके बाद हम उसे और हाफ फोल्ड कर देंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके की फिगर आ जाएगी। ठीक है, तो वो जो लाइंस बनेंगी अगर हम अलोंग द लाइन करेंगे तो वो हमारे पास पैरेलल टू डायगोनल, ये वाली जो लाइन होगी उसके पैरेलल हम लाइन ऑफ कोर्स फोल्ड करके बना सकते हैं। ठीक है, आप सभी लोग एक पेपर की, न्यूज़पेपर की रफ शीट लेना और ये सब फोल्ड करके देखना, तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, और ये रिलेशन भी आपको समझ में आएगा, काउंट करके देखना कि ये 1, 3, 7, 15 ये किस तरीके से आ रहा है। ठीक है, चलिए, ये होती है आपकी एक्टिविटी नंबर 2। एक्टिविटी नंबर 3, ये क्या कह रही है, ड्रॉ अ पेयर ऑफ लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल सच दैट दे फॉर्म 2 डिस्टिंक्ट एंगल्स। ठीक है, ट्रांसवर्सल क्या होता है, ट्रांसवर्सल की डेफिनेशन होती है हमारे पास दो लाइन जो कि किसी भी डायरेक्शन में जा रही हो। ट्रांसवर्सल में ये नहीं है पैरेलल, उसमें स्पेसिफिकली मेंशन है अगर पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो वो स्पेशल केस होता है। ठीक है, अब अगर हमारे पास दो नॉन पैरेलल अगर लाइन है, नॉन पैरेलल लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो उसमें ये एंगल सब अलग होंगे। ठीक है, इनमें कोई रिलेशनशिप नहीं है, दे फॉर्म 2 डिस्टिंक्ट एंगल। ठीक है, ये दो अलग अलग एंगल है। जब हम लाइन ही नॉन पैरेलल होंगी तो उसके लिए हमारे एंगल्स अलग अलग, फॉर नॉन पैरेलल लाइन द एंगल्स वुड बी डिफरेंट। ठीक है, एक्टिविटी नंबर 4, ये है हमारी फिगर नंबर 5.19। ठीक है, पहले हम एक्टिविटी की डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। फिगर 5.19 हैज अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस L and M, ये दोनों पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइन नोटेशन से भी हम जान सकते हैं, नोटेशन होती है एरो रोटेशन, अगर लाइन पे है तो ये दोनों पैरेलल है। व्हाट इज द नोटेशन यूज्ड इन द फिगर टू इंडिकेट, देखो ये अपने आप ही बोल रहा है व्हाट इज द नोटेशन, क्या है, ये एरो नोटेशन हमने यूज करी है। ठीक है, अगर लाइन ये स्टेटमेंट ना भी लिखा होता और ये एरो बना होता तो इसका मतलब लाइंस पैरेलल है। अगर ये स्टेटमेंट ना लिखा लाइक पैरेलल लाइंस वाला तो भी इस नोटेशन से हम पहचान सकते हैं कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है। लाइन T इज ट्रांसवर्सल अक्रॉस दीज टू एंगल्स, these two lines। ठीक है, एंगल A एंड एंगल B आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मैं पीछे वीडियो में बता चुकी हूँ, ये कौन कौन से एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग, को इंटीरियर एंगल, ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ये सब हम पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, टेक अ ट्रेसिंग पेपर एंड ट्रेस A ऑन इट, A को ट्रेस करो एंड नाउ प्लेस द ट्रेसिंग पेपर ओवर B एंड सी इफ द एंगल अलाइन एग्जैक्टली। तो ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, जब हम ये करेंगे तो हमारा अलाइन हो जाएगा। ठीक है, उसी में इसके साथ क्या बोला, चेक अदर कॉरेस्पॉन्डिंग, दूसरे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग इसके है, ये वाला कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये वाला इसके कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक है, इन सब की भी कॉरेस्पॉन्ड, टेक मेजरमेंट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एंड देन डिसाइड कि ये आपस में इक्वल है या नहीं। ठीक है, यू विल फाइंड दैट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो ये एक्टिविटी आपकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से रिगार्डिंग है। ठीक है, खुद से आप कंक्लूड कर पाओगे कि हाँ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। थोड़ी बहुत मेजरमेंट एरर आया तो आप अवॉइड कर सकते हैं। एक्टिविटी 5, in figure 5.20 draw a transversal T to the line LM such that one pair of corresponding angle is equal
You can measure the angles with a protractor. Are you finding it hard to draw a transversal sister? देखो, अगर हम कोई भी ट्रांसवर्सल ड्रॉ करेंगे तो वो इस एंगल और इस पे सेम एंगल नहीं बना सकती, क्योंकि ये इसका एंगल सेम होगा और ये इस प्लेन में दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, तो वी कैन नॉट एक्चुअली ड्रॉ. ठीक है, वी कैन नॉट ड्रॉ this type of बेटर है हम लिखते हैं, we cannot draw a transversal that satisfy this condition. ठीक है, हम ड्रॉ कर ही नहीं पाएंगे. आप करके देखिए, लेकिन मैं आपको वर्बली बता रही हूं, आप ट्राई जरूर करें कि आप क्या सेम एंगल की, अगर आप इस पे आपने एक 30 डिग्री का एंगल या ये 110 डिग्री का एंगल इधर बना दिया, तो आप इस पे रखोगे तो 110 का एंगल कुछ इस तरीके से आएगा, तो आप दोनों को नहीं मिला पाओगे. ठीक है, तो कोई भी दो एंगल आप किसी भी तरीके से इक्वल नहीं कर पाओगे. वो उसी केस में होगा जब आपकी दो पैरेलल लाइंस हैं. यहाँ नॉन पैरेलल लाइन है, इसमें लिखा नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि इस पे ये वाला साइन भी नहीं है, नोटेशन नहीं है पैरेलल लाइंस की, तो ये पैरेलल लाइंस नहीं है. ठीक है, ये है आपकी एक्टिविटी नंबर 6. ये एक्टिविटी है आपकी ऑल्टरनेट एंगल्स के रिगार्डिंग. ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल में आपकी, मैं आपको इसकी फिगर निकाल के देती हूँ, 1 मिनट. ये है आपका फिगर नंबर 5. in this figure. ठीक है, ये है आपका फिगर नंबर 5.25. ठीक है, इसमें ये क्या कह रहा है, इन फिगर 5.25 एंगल एफ इज, ये वाला एंगल जो है एंगल एफ इज 120 डिग्री. व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ इट्स ऑल्टरनेट एंगल डी. ऑल्टरनेट एंगल इसमें कौन सा है, एफ एंड डी का पेयर ऑल्टरनेट है. ठीक है, सी एंड ई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, जी एंड ए ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, एंड बी एंड एच आपस में ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है. ठीक है, तो ये 4 पेयर की बात हो रही है. अब ये कह रहा है कि अगर एंगल, ये यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं है, बट ऊपर आपकी बुक में लिखा हुआ है कि लाइन एल एंड एम आर पैरेलल. ठीक है, ये पैरेलल है. व्हाट इज द मेजर ऑफ बी, इट इज 120 डिग्री बिकॉज इट इज कॉरस्पॉन्डिंग. अब हम पहले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की हेल्प से, अब हम यहाँ तक पहुंच गए हैं, तो हमें निकालनी है ऑल्टरनेट एंगल, लेकिन हमें पहले प्रॉपर्टी पता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में एंगल बी हमारा इक्वल होगा एंगल एफ के. ठीक है, बी इक्वल है तो ए की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, आप एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एफ विच इज इक्वल टू 120 डिग्री. ठीक है, इसी तरीके से हम सारी वैल्यूज निकालेंगे. ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है, एंगल ए हमारे पास होगा कितना, एंगल ए हमारे पास होगा एंगल सी के इक्वल, कितना होगा 180 डिग्री में से 120 डिग्री माइनस कर देंगे. ठीक है, 60 डिग्री. तो हमारे पास एंगल ए आ गया, एंगल बी आ गया, एंगल डी आ गया, एंगल सी आ गया. ठीक है, ये बी और डी आपस में इक्वल होंगे. सिमिलरली हम यहाँ पे निकाल देंगे, तो हमारे को क्या पता चलेगा, एंगल डी एंड एंगल एफ, एंगल डी की वैल्यू कितनी आई, एंगल डी उतना होगा जितना एंगल बी है. एंगल बी कितना है 120 डिग्री, एंगल डी भी 120 डिग्री होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल है. और एंगल एफ हमारा कितना दिया हुआ है 120 डिग्री. तो हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये दोनों भी इक्वल होंगे हमेशा. ठीक है, तो इस टाइप की कंफ्यूजन, इसके लिए आप पहले ये फिगर ड्रॉ करो
और सारे एंगल्स की वैल्यू निकालो और उसके बाद जो इक्वल है उनको देखो। एंगल ए दो ही वैल्यू आएंगी, या तो 60 डिग्री आएगा या 120 डिग्री आएगा, क्योंकि या तो लीनियर पेयर होगा या फिर सेम वैल्यू होगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, एंगल बी, एंगल एफ 120 डिग्री आ जाएगा। ऐसे ही हमारे पास एंगल ई हमारे पास आ जाएगा, ये लीनियर पेयर बनाता है, ये 120 डिग्री है, तो एंगल ई हमारे पास कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ये एंगल ई यहाँ पे 60 डिग्री आएगा, तो एंगल एच हमारे पास कितना आएगा, लीनियर पेयर 120 डिग्री, एंगल एच ऊपर चला जाएगा। ठीक है, एंगल जी कितना आएगा, एंगल जी भी हमारा 120 डिग्री आएगा। एंगल जी वुड बी 60 डिग्री। ठीक है, ये आएगा हमारे पास एंगल जी। तो अब इसमें हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, हमारा एंगल डी और एंगल एफ इक्वल है, एंगल एफ यहाँ पे और एंगल डी भी इक्वल है। ठीक है, एक ये रिलेशन है, एंगल सी और एंगल ई इक्वल है, 60 डिग्री है। तो ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और बाहर वाले जो हमारे बाहर की साइड है, जैसे कि एंगल ए एंड एंगल जी, देखो ये एंगल ए और एंगल जी इक्वल है 60 डिग्री। ठीक है, ये है हमारे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो इसमें मेजरमेंट की हेल्प से हमें ऑल्टरनेट एंगल्स का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है इस एक्टिविटी में। आप अपनी नोटबुक पे ये फिगर ड्रॉ करें, चारों ये 8 एंगल्स हैं, 8 एंगल्स की वैल्यू फाइंड करें, उसके बाद इक्वल लिखें। ये इस तरीके से सारे एंगल आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो कुछ की रिलेशन आपको वर्टिकल ऑपोजिट से मिल जाएगी, ये वर्टिकल ऑपोजिट वाली रिलेशनशिप है, ये लीनियर पेयर वाली रिलेशन है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल वाली रिलेशनशिप है। बट एंगल एफ जो एंगल डी के इक्वल आया, वो रिलेशनशिप नहीं पता थी हमें, तो वो हमारी आ जाएगी ऑल्टरनेट एंगल। इनको बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी एनसीईआरटी में दी हुई सारी एक्टिविटीज खत्म होती हैं और आपका ये चैप्टर भी फिनिश होता है। ठीक है, एनसीईआरटी किसी भी टॉपिक का बहुत बेस होता है 12th तक करने के लिए, तो एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन हमें जरूर सॉल्व करना चाहिए और जरूर सॉल्व करें, कुछ हमारे साथ बैठ के करें। यहाँ पे मैंने हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन, आपको मैं ये नहीं कहूंगी कि आप पहले सॉल्यूशन देखो, लेकिन पहले क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद सॉल्यूशन मैच करो। हो सकता है आपको सुनते हुए कुछ और चीज ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। पढ़ते लिखिए, पढ़ते लिखते रहिए और खुश रहिए।